अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं नाज़िमा जबील जीटीसी बोधन। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लाई हूँ वो कारोबारी शुमारियत से है, बिजनेस स्टैटिस्टिक। आज हम उसी के बारे में तफसीली मुताला करेंगे। शुमारियत स्टैटिस्टिक लातूनी लफ्ज़ से लिया गया है जिसके माने शुमार करना, गिनती के फिर शुमार की गई चीज़ों का तजज़िया करना है। तो आज हम शुमारियत के यही जो इससे पहले के क्लास में हम जो शुमारियत है शुमारियत के बारे में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे शुमारियत जो ये कारोबारी शुमारियत है, इसमें हम जो जो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करती है किस तरह से करते हैं, यानी मवाद की जमाबंदी, तादुदी तकसीम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कितने तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है, कितने तरीक़ों से हल किया जाता है, यानी तादुदी जो तकसीम होती है उसके कितने अक़साम होते हैं। आज हम उसके बारे में देखेंगे। मवाद की जमाबंदी, कलेक्शन ऑफ डाटा, इब्तदाई मवाद, प्राइमरी डाटा, सानवी मवाद, सेकेंडरी डाटा। इब्तदाई मवाद मीन्स यानी इब्तदाई मवाद ऐसा मवाद होता है जो क्या है पहले से ही मौजूद होता है लेकिन अब इसको जमा किया जाता है। और इब्तदाई ये जो हम जमा करेंगे हम इसको क्या बोलेंगे, इब्तदाई मवाद। इब्तदाई मवाद सर्वे, मरदमशुमारी, इंटरव्यू, सवालनामिया वगैरह। सानवी मवाद यानी सेकेंडरी डाटा पहले से ही मौजूद था, पहले से ही मौजूद होता है वो, इसको लेकर हम क्या करते हैं, इस पर तजलिया करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सानवी मवाद। इस तरह तादुद की तकसीम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक ऐसी दर्जाबंदी जिसमें क्या है मुख्तलिफ इक़दार के आदात को ज़ाहिर किया जाता है। तेदाद की जो भी ये क्या कहलाती है, तेदाद की तकसीम कहलाती है। जो ये तेदाद की तकसीम यानी जो 3 अक़साम में हम इसको तकसीम कर सकते हैं, जैसे इसे इनफरादी सिलसिला, हम इसको अंग्रेज़ी में बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज़। दोहरी सिलसिला, इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज़। सिलसिले जारिया, इसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस सीरीज़। तो अब हम देखेंगे कि ये इनफरादी सिलसिला यानी जो इंडिविजुअल सीरीज़ है ये क्या होता है, इसको किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर इनफरादी सिलसिले से मुराद आदत की एक फ़हरिस्त होती है जो कि एक सादा शक्ल है, सिलसिलेवार ज़ाहिर की जाती है। मसलन क्या है, 8 खिलाड़ियों की एक टीम का स्कोर को जेल में बतलाया गया है। इस तरह से हम प्लेयर्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से प्लेयर्स है और किस तरह से हम इसको बतलाएंगे। यहाँ पर ये जो प्लेयर्स है, ये प्लेयर्स और स्कोर, यानी जो ए प्लेयर होता है उसका स्कोर क्या है, 15 है, और जो बी प्लेयर है उसका स्कोर है 28 है। इसी तरह जो सी प्लेयर है इसका स्कोर है 81 है। इसी तरह डी, ई, एफ, जी और एच, इस तरह से इनके क्या है, ये स्कोर्स है, ये स्कोर्स है। इस तरह से हम यहाँ पर स्कोर को दिखाएंगे। यानी फिर ये जो था इनफरादी सिलसिला, दोहरी सिलसिला, यानी दोहरी सिलसिला किसे कहा जाता है। दोहरी सिलसिले की जब हम बात करेंगे तो ये दोहरी सिलसिला होता क्या है। दोहरी सिलसिला मीन्स डिस्क्रीट सीरीज़, यानी डिस्क्रीट सीरीज़ को किस तरह से हम बतलाएंगे। यहाँ पर दोहरी सिलसिला आदत की इस तरीक़े को बतलाता है कि क्या है, इसकी तादाद भी ज़ाहिर होती है, यानी एक आदत को मुस्तकिल जो भी तादाद ज़ाहिर की जाती है। यानी दोहरी सिलसिले में 2 कालम होते हैं, एक कालम में आदतों की फ़हरिस्त और दूसरे कालम में इनकी तादाद होती है। मिसाल के तौर पर चंद ख़ानदानों में इनके बच्चों की तादाद इस तरह से यहाँ पर बतलाया गया है। ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये नंबर ऑफ़ उसकी फैमिली, इस तरह से हम यहाँ पर इसको दिखाए जा रहे हैं। आदत की फ़हरिस्त के साथ इनकी तादाद, यानी सिलसिले जारिया, यानी सिलसिले जारिया किसे कहा जा रहा है। सिलसिले जारिया के बारे में देखेंगे कि सिलसिले जारिया क्या होता है। सिलसिले जारिया एक मुसलसिल सिलसिला है, लिहाजा इस सिलसिले में क्या है, मवाद की सिलसिलेवार लिया जाता है, यानी मवाद को वक्फ़ जमात की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है और वक्फ़ जमात के कालम के साथ इनकी तादाद में भी मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ कंपनियों के हिस्से की कीमतें हस्ब ज़ैल वगैरह। इस तरह से हम यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनफरादी सिलसिले से, दोहरी सिलसिले से और सिलसिले जारिये से हम इसको काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि
जब एक क्वेश्चन में दोहरी सिलसिले, जब हम इनफरादी सिलसिले से जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है तो हम क्या देखेंगे, जब इनफरादी तरीके से क्या है, एक जो जो स्कूल में तुलबा की तादाद, एक कमरे जमात में जो तुलबा की तादाद है, इनको हर एक मजमून में कितने मार्क्स आए वो आसानी से मालूम कर ले सकते। जब हम उसको मालूम करने में कुछ मुश्किल पेश आए तो हम उसको क्या है, डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करके मालूम कर सकते हैं। जब अब हम देखेंगे कि दोहरी सिलसिले की मदद से तादादी तक़सीम किस तरह से मालूम की जाती है। दोहरे सिलसिले की मदद से हम तादादी तक़सीम को मालूम करेंगे। दोहरी सिलसिले में, जहाँ पर दोहरे सिलसिले की मदद से यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट है और इनके मार्क्स, फ़र्ज़ करो कि जमात में स्टूडेंट्स की तादाद कहाँ तक है, यहाँ पर 10, यानी से 8 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट कितने भी हो, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 6, 5, 2, 8, 3, 1, 7 इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ द चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन है, 0 से 8 तक, 0 से 8 तक, 0 यानी 0 जो नंबर हासिल हुए कितने स्टूडेंट को हासिल है ये देखना है। 0 0 यहाँ पर कितने बार है, सिर्फ 1 टाइम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 1। उसी तरह अब ये देखना है हमको कि 1 कहाँ, यानी 1 कितने, 1 मार्क्स जो है कितने स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 1 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम रिपीट हुआ, इसलिए हम ये 1 डालेंगे यहाँ पर। उसी तरह 2 कितने टाइम रिपीट्स हुआ, यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 टाइम रिपीट हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4। यानी ये क्या है, एक ग्रुप होता है जिसको हमको बाद में काउंट करने में आता है। तो जो 5 जो लकीर है तो हम इसको आड़िया से ही लेंगे, तो क्या है, ये 5 टाइम्स यहाँ पर लिख लेंगे उसको। उसी तरह हम देखेंगे कि 3 कितने टाइम रिपीट हुआ, यहाँ पर 3 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ये 6 टाइम रिपीट हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर एक 6, यानी 6 टाइम रिपीट हुआ है। तो ये 5 का एक ग्रुप, 1 2 3 4, ये 5 ये 6 का ग्रुप। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब 4 कितने टाइम रिपीट हुआ, 4 देखना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मीन्स यहाँ पर लेना है हमको 1 2 3 4 एक ग्रुप। इसी तरह हमें देखना है यहाँ पर 5 कितने टाइम रिपीट हुआ, 5 1 2 3 4, यानी 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम। उसी तरह हमको देखना है 6 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1 2 3 1 2 3। उसी तरह हमको देखना है 7 कितने टाइम रिपीट हुआ है, यहाँ पर 1 2 1 3 टाइम्स, नहीं यहाँ पर लिखना है हमको 1 2 3। इसी तरह हमको देखना है 8 कितने टाइम रिपीट हुआ, 1 और यहाँ पर 2, यानी 2 टाइम रिपीट। उसी तरह अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब लिया जाता है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लकीर है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लकीर है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पर जो 6 लकीर है तो टैली बार को देखते हुए यानी फ्रीक्वेंसी इसी तरह डालेंगे, यहाँ पर 5 डालेंगे, फिर यहाँ पर 4, इसी तरह से हम डालते जाएंगे। यहाँ पर जो यहाँ पे लकीरें हैं उसे देखते हुए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 डरा करेंगे, यहाँ पे 3 है तो फिर 3, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, फिर ये जो है इसका टोटल 1 1 5 7, 6 5 एंड 4 3 3 6 और ये 2 कितना हो रहा, 13 ये। तो इस तरह से हम एक टैली बार यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसकी मदद से तैयार करें, दोहरी सिलसिले की मदद से तादाद की तकसीम यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट सीरीज़ की मदद से हम यहाँ पर तैयार करें।
तो आज की क्लास में ये टॉपिक डिस्क्रीट सीरीज से प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये देखें हम। अब हम देखेंगे आगे की क्लास में और भी डिस्क्रीट सीरीज के प्रॉब्लम किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक लेके फिर से हाजिर होंगे आपके सामने।